मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम चेक किए थे तो मेरा 73-74 अराउंड था। 85 81 81 हम लास्ट मोमेंट में नहीं मिलाए थे, उससे पहले 90 प्लस था। के बाद 129 बन रहा था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम बूम में। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा, लेकिन उससे पहले काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मेल प्राप्त हो रहे थे। जैसे होता क्या है कि आपका पीजीटी बायोलॉजी का वैकेंसी निकला हुआ था, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का। तो यहां पर जेएसएससी कार्यालय के जब मैं बाहर गया हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज मैथमेटिक्स का चल रहा था, तो वहां पर किसी ने अप्लाइड मैथमेटिक्स से मास्टर्स अपना किया हुआ है, ठीक है। तो उनका मास्टर से अप्लाइड मैथमेटिक्स से और मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन है। तो उनका कहना है, उन्होंने नोटिस थमा दिया कि आप लिखवा कर लाइए कि ये दोनों सेम है। तो जाहिर सी बात है, सेम तो है ही ना। पीजीटी बायोलॉजी जैसे बायोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी भी तो उसका पार्ट है ना। या तो आप मतलब वो चाह रहे हैं कि बायोलॉजी से ही किया हुआ रहे, तो आप बायोलॉजी में वैकेंसी निकाल रहे हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी का अलग से वैकेंसी निकाल लीजिए, जब इसको लेना नहीं है तो, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए, कहीं कहीं जैसे मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री किसी के हाथ में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी नहीं निकल रहा है ना, तो फिजिक्स के अंडर में होना चाहिए। मैथमेटिक्स है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स भी तो है इसके अंडर में, तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का है तो अलग से वैकेंसी निकालिए, नहीं तो इसमें आप उसको मान्यता दीजिएगा ना। कहने का मतलब यह है। और यहां पर बहुत सारी समस्याएं यहां पर फंस रही हैं, और कुछ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आपका हो भी गया होगा और जो पेंडिंग वगैरह जो आ रहे होंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मामला फंस रहा है। दूसरा जो मामला है, और देखिए अगर आपका अगर मामला अगर फंस रहा है और अगर इसके कारण अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो मेरा जो पर्सनल मेरा सजेशन रहेगा या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो यही बोलता हूं कि ये बिल्कुल मान्य है। अगर कोई नहीं देगा तो लास्ट में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आपको बिल्कुल इसमें मिलेगा, ठीक है। जिसका भी मान लीजिए पेंडिंग चला गया हो, या फिर बोला जाएगा कि नहीं ये तो आपका मान्य ही नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी को मान्य नहीं करेंगे या अप्लाइड मैथमेटिक्स को मान्य नहीं करेंगे, लेकिन मान्य होगा जब आप उसका डिग्री जब प्रदान कर रहे हैं। आप बाहर का स्टेट का छोड़ दीजिए, झारखंड में कई सारे यूनिवर्सिटी जो हैं वो डिग्रियां देती हैं। तो जब डिग्रियां दे रही हैं तो या तो आप उनका ही आप वैकेंसी निकाल दीजिए, नहीं तो वो किसी ना किसी का पार्ट है ना। दूसरी बात कि जो सेशन को लेकर है, ठीक है, इसको भी समझने का प्रयास करिए। कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग करवाए हैं तो उसमें जो पेंडिंग का मामला जो फंसता है, तो अब सेशन जो ओवरलैप कह लीजिए कि किसी का मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन किया, 2017 से 2020 का ग्रेजुएशन है, ठीक है, और पता चला ग्रेजुएशन उसने रेगुलर से कर रखा था और 2019 में ही उसने एडमिशन ले लिया एमए में, ठीक है, 2019 से 21, इस प्रकार से भी हो सकता है। या किसी का बीएड जो है वह रेगुलर में है, एमए पता चला ओपन से कर लिया है, इस प्रकार से एक ओवरलैप कर रहा है सेशन का। तो वैसे भी स्टूडेंट को नोटिस थमाया जा रहा है और हो सकता है कि उनका पेंडिंग वगैरह में भी चला जाए, और पता नहीं किस प्रकार से पेंडिंग में जो रखा गया है। बाकी जो पहले के जो 4 सब्जेक्ट थे, ठीक है, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था कुछ स्टूडेंट्स का, उसमें रखा गया था पेंडिंग में, ठीक है। तो सेशन जो आपका ओवरलैप कर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड जिसका गुम हो गया था, तो वो तो उनको तो फिर बाद में एफिडेविट वगैरह करा के, ठीक है, वहां पर थाने में कुछ एफआईआर वगैरह करा के फिर बाद में एफिडेविट उन्होंने कराया कि हाँ एडमिट कार्ड गुम हो गया है, तो उन्होंने फिर दिया है। अब किस प्रकार से, अब इसमें देखिए अगर कुछ स्टूडेंट्स का अगर पेंडिंग में जाता है तो क्यों जा रहा है, लेकिन मुझे जो ओवरऑल जो समझ में आया वो मुझे इस प्रकार से समझ में आया, ये रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें आप लोग देखे होंगे कि जितना वैकेंसी था उसके अनुसार ही स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। जाहिर सी बात है कि जिनका भी डॉक्यूमेंट बिल्कुल फ्रेश है, क्लियर है, उनका तो 100% उनका चांसेस है, चांसेस क्या 100% उनका सिलेक्शन होगा। अब आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिए, और कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा रहा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? बढ़िया रहा। कितना खुश हैं आप आज? अच्छा है। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आप। थैंक यू सर। कौन सा कैटेगरी रहा है आपका? हम तो सर बाहर स्टेट के हैं तो जनरल में हैं। जनरल में है। कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से हैं। यूपी कैसा रहा यहाँ? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। कितना आपका बन रहा था फाइनल रिस्पॉन्स की आने के बाद? 129 बन रहा था जी। मेरा हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट है जी। अच्छा, हिंदी का भी अभी हो रहा है जी। नहीं, प्रथम पाली में हिंदी था, सेकंड में मैथ था। अच्छा, किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 22 तारीख को हुआ था। 22 तारीख को हुआ जी। था। आपके अनुसार वो कैसा शिफ्ट रहा था? अच्छा रहा। अच्छा शिफ्ट रहा था। जी। काफी लोग बता रहे हैं टफ था। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? काफी सारे स्टूडेंट आउट हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किस नहीं, प्रकार से वो तैयारी करें? तैयारी का मतलब ये है कि अपने विषय के प्रति वो गहरा अध्ययन करें, और जो जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हुए हैं वो लोग देखें क्या क्या त्रुटियां रही हैं, उसको सुधार करें, ताकि दोबारा ऐसी गलती अगर फिर चयन हो तो फिर उनको वंचित ना होना पड़े। जी।
जी। डॉक्यूमेंट को लेकर बाइक कुछ नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कैसा रहा सर आपका डॉक्यूमेंट? कहाँ से हैं सर आप? बोकारो से। बोकारो से। सर कितना आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना बन रहा था? सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका? सब्जेक्ट के बारे में तो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स। बट हम लोग सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे हैं कितना नंबर आया। सबको पता है कि फाइनल रिस्पॉन्स की आने के बाद जैसे कितना आपका हम आपने चेक किया? लास्ट मोमेंट में नहीं मिलाए थे, उससे पहले 90 प्लस था। अच्छा 90 प्लस आपका बन रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समस्या हुआ या नहीं, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली ये लोग काम किए, बहुत अच्छा सपोर्टिव थे, बहुत बढ़िया। कैटेगरी कौन सा रहा सर आपका? जनरल? जनरल। आप टीचर मतलब टीचर के रूप में हैं या फिर? नहीं, ऐसे? क्या सर आप संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है डिमोटिवेटेड हो चुके हैं। नहीं, अफवाह पे मत जाए और पढ़ाई करें मन लगा के, बिना मतलब के चीज़ों में ना इन्वॉल्व हों, पढ़ाई करें, नौकरी हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट रहा है? मैथ्स। मैथ्स रहा है। कहाँ से हैं आप? लातेहार। लातेहार से। कैटेगरी कौन सा रहा? ST। ST कैटेगरी। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था प्रश्न? 88 था। 88 सही हो रहा था। अभी आप कितना खुश हैं? सबसे पहले बधाई आपको। नहीं पता सर। नहीं, अब तो हो ही जाएगा इसमें डॉक्यूमेंट्री। कोई समस्या हुआ नहीं सर। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर या फिर और कोई समस्या? नो सर। कोई भी समस्या नहीं हुआ? नहीं सर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को? किस प्रकार की तैयारी करें वो? कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? मैथ्स। मैथ्स रहा है। कहाँ से हैं आप? गुमला। गुमला से। कैटेगरी कौन सा रहा है? ST। ST कैटेगरी। रिस्पांस की चेक करने के बाद आपको कितना परसेंट सही हो रहा था? फाइनल रिस्पांस किया 100 कुछ था। 100 से ज़्यादा। अभी तो सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। क्या आप संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किस प्रकार से वो प्रिपरेशन करें? प्रिपरेशन करते रहना सर चाहिए सर, आज नहीं तो कल हो गए। हम भी JPSC पिछला बार दिए थे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरा कास्ट सर्टिफिकेट के कारण हमको रोक दिया गया, तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन फिर हम अपने आप को संभाले, उसके बाद में कोशिश करते रहे और अभी इस बार हुआ है। सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इशू हुआ आपका? कब कास्ट सर्टिफिकेट 2021 का 2021 का कोई इशू नहीं हुआ? कोई इशू नहीं बाकी बस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स रहा। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 31 को था। 31 को। आप किस दिन कहाँ से हैं आप सबसे पहले? सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी कौन सा रहा? ST में आता है। ST। कितना आपका प्रश्न कितना सही हो रहा था? 100 प्लस क्वेश्चन सही थे। 100 प्लस सही हो रहा था। जी। अभी आप कितना खुश हैं? वो हाँ, खुशी तो है कि वो PGT का जॉब लगा है, क्या आप क्योंकि संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कैसा वो तैयारी करें? स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो सिलेबस है उसको थ्रोली समझे और जो है एक स्ट्रैटेजी बनाए कि कैसे पढ़ना है, और उस स्ट्रैटेजी के साथ अगर पढ़ा जाए तो वो सक्सेस मिलेगा। आपका सोर्सेस क्या क्या रहा था? कहाँ से आपने तैयारी किया था मैथ्स हाँ, में? वो मेनली जो है डॉक्टर AP सिंह का जो बुक आता है उससे पढ़े थे हम, और थोड़ा सा कुछ यूट्यूब चैनल से वो कंटेंट्स लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? गुमला। गुमला से हैं। जी कौन सा सर। कैटेगरी रहा है आपका? ST कैटेगरी। आपका फाइनल रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था? 120। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स। अभी आप कितना खुश हैं? सर अभी तो खुशी है, बहुत दिन के बाद रिजल्ट आया है तो फिर। जी। और इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जी ज़्यादा सर। क्या हो ही जाएगा। जी सर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो नेक्स्ट एस्पायरेंट्स हैं, कैसा उनको तैयारी होना चाहिए? हाँ, तैयारी तो अच्छे से करना पड़ेगा। PG लेवल का आपका सारा जो अगर करंट में आप पढ़े हैं तो फिर आपके लिए ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको आपको कम से कम 6 से 8 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा। जी सर। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कुछ issue नहीं हुआ या? कुछ इशू नहीं था। कोई issue नहीं। मेरा सर्कल ऑफिसर का था तो कोई इशू नहीं था। कब का बना हुआ था? 2022। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका? हिंदी है। हिंदी अभी है? अच्छा। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? मेरा 23 तारीख हुआ। 23 तारीख को। कैसा शिफ्ट आपके अनुसार था? ठीक था, नॉर्मल था। अच्छा, आप कहाँ से हैं मैम? मैं UP से हूँ। यूपी से। जी सर। अच्छा, जनरल कैटेगरी। अभी तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। जी धन्यवाद। यहाँ पर आपको कैसा यहाँ पर आने में कोई समस्या हुआ? नहीं, कोई समस्या नहीं, सब ठीक था। कितना आपका प्रश्न सही हो रहा था मैम फाइनल रिस्पांस की चेक करने के बाद? मुझे तो लग रहा था मेरा 128 था। 128 के आसपास। हाँ। क्या आप संदेश देना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे, किस प्रकार की वो तैयारी करें? तैयारी यही है कि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि इस पेपर में नहीं होता अगले में नहीं होगा जरूर, लेकिन जब पेपर आए तब तैयारी नहीं करना चाहिए, तैयारी हमेशा करना चाहिए। आपका सोर्सेस क्या रहा मैम? कहाँ से आपने तैयारी किया था? हम कोचिंग करते थे प्रयागराज में रह के, और मेरे गुरुदेव बहुत अच्छे थे, मैं बस उनके नोट से ही पढ़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? सर लोहरदगा से है। लोहरदगा से हैं। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सर मैथ्स। मैथ्स है। आपका किस दिन एग्जाम हुआ था? सर 31 तारीख को। 31 तारीख को। आपके अनुसार कैसा शिफ्ट रहा है वो? वो थोड़ा ठीक ही था। हाँ। टफ था थोड़ा?
टफ नहीं बोलेंगे, एवरेज ही कहेंगे। कैटेगरी कौन सा रहा है आपका? एसटी सर। एसटी कैटेगरी। Yes, sir. कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना प्रश्न सही हो रहा था? 81। 81। Yes, sir. चलिए बहुत बहुत बधाई सबसे पहले अभी आपको। Thank क्या you, sir. संदेश क्या देना चाहेंगे जो नेक्स्ट एस्पायरेंट्स हैं, किस प्रकार की तैयारी करें मैथमेटिक्स को लेकर? और लगातार ऐसे मेहनत करते रहना चाहिए और लगातार बने रहना चाहिए। पढ़ाई को वैसे हम थोड़ा कुछ गैप कर दिए थे, तो फिर इसलिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। सोर्सेस कहाँ से इकट्ठा किया था आपने? सोर्सेस सर NCERT बुक और फिर क्लासेस भी कुछ कर रहे थे। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। कहाँ से हैं सर आप? देवघर। देवघर से। कैटेगरी कौन सा है आपका? BC2। BC2। कितना आपका प्रश्न सही हो रहा था रिस्पांस की चेक करने के बाद? 85 टीचर। मैथमेटिक्स ही है आपका। क्या आप संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कैसा तैयारी? थोड़ा सा दिक्कत तो हमको हुआ क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड खो गया था, इसलिए हमको थोड़ा दौड़ना पड़ा, फिर FIR कराना पड़ा, उसके सनद दर्ज करके फिर एफिडेविट कराए, फिर सचिव सर से फॉरवर्डिंग कराना पड़ा, तब फिर हमको अलाव किया। एफिडेविट करा के लाए फिर अलाव यहाँ सचिव सर से फिर एप्लीकेशन देना पड़ा, तो सचिव सर अलाव किए, तब फिर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। एडमिट कार्ड इसीलिए सुरक्षित रखना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहिए, कैसा तैयारी करें स्टूडेंट? मतलब ठीक है, नॉर्मल भी अगर मतलब कंटिन्यू अगर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस है तो आराम से निकाल सकते हैं। सोर्सेज कहाँ से आपने पढ़ा था? सर सेल्फ स्टडी किया। चलिए थैंक यू। कुछ समस्या हुआ? हाँ थोड़ा सा क्या मेरा कास्ट का इशू था। कास्ट का इशू? क्या इशू था? वो एक्चुअली मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो OBC सर्टिफिकेट होता है ना, वो दिए थे हम, पर ये बोले कि हमको झारखंड गवर्नमेंट का सर्कल चाहिए। ऑफिसर का चाहिए? नहीं, नॉट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का चाहिए, जिसमें प्रॉपर्ली एनेक्चर 1 मेंशन होना चाहिए। हाँ वही सर्कल ऑफिसर का ही होता है स्टार्टिंग में जो बना होता है। हाँ वही। उसके बाद आपने SDO का बनवा के शायद दिया होगा इसलिए। हाँ। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं लोहरदगा से। लोहरदगा से। कैटेगरी कौन सा रहा है आपका? BC1 BC1। सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। कितना आपका प्रश्न सही हो रहा था रिस्पॉन्स की चेक करने के बाद? मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम चेक किए थे तो मेरा 73-74 अराउंड था। 73-74। अच्छा फाइनल उसके बाद 2-3 बार हम, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन आंसर की वगैरह में बहुत गलती था, क्वेश्चन में बहुत गलती था, तो दोबारा से 2 बार आई थिंक फिर से निकला था, तो मैंने वापस से चेक नहीं किया। चेक नहीं किया? नहीं, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं। तो बाद में उसके बाद फिर आपका नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा, तो उसके वजह से मे भी मार्क्स बढ़े होंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कैसा वो तैयारी करें मैथमेटिक्स को लेकर? तैयारी तो करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एक्चुअली सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग को उसी टाइम पे उतना, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, उनको भी वही टाइम मिलता है, लेकिन उनको मैथ्स नहीं बनानी पड़ती है, हम लोग को बनाना पड़ता है प्रॉपर 150 क्वेश्चन, और उस पर भी कट ऑफ इतना हाई जाता है, लगता है मतलब क्या पढ़े, कैसे पढ़े, बाकी कैसे निकालते आई डोंट नो। फिर भी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? बोकारो से हैं। बोकारो से जी। आप कहाँ से? बोकारो से। बोकारो से। कैटेगरी कौन सा है आप लोग एक बार बता दीजिए। मेरा EWS है। EWS। सब यहीं से हैं। किस दिन मैथमेटिक्स है सभी लोग का? हाँ जी। किस दिन एग्जाम हुआ था आपका? मेरा हुआ था 31 को। 31 को। कितना प्रश्न सही हो रहा था आपका? मेरा 110 हो रहा था। 110। आपका सर कितना सही हो रहा था? 108 सही हो रहा था। आपका 100 सही हो रहा है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत आप सभी को बधाई। थैंक यू सर। क्या सर आप संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, किस प्रकार की वो तैयारी करें मैथमेटिक्स को लेकर? वो अपना 11-12 बेसिक को क्लियर करें, 11-12 का, और साथ ही ग्रेजुएशन का, और फिर धीरे धीरे PG का। हाँ। EWS सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इशू हुआ? नहीं कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं। क्या सर बनवाए थे अभी EWS? सबका था 22, 23, 24 सबका था। हाँ। चलिए अपडेट थे। हाँ होना चाहिए सर। आपको कुछ इशू हुआ डॉक्यूमेंट? कोई इशू नहीं। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कोई इशू नहीं। कोई भी इशू नहीं कुछ। कितना सर खुश हैं आप लोग? बहुत भी तो खुश है, जब तक फाइनल मेरिट ना आ जाए तब तक कहना जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाला है, तो इसलिए थोड़ा वेट ना करना पड़े। ठीक है, आचार संहिता, लेकिन वो आ ही जाएगा। हाँ। सेम जो कैंडिडेट्स इतना रिक्तियाँ थी उतना ही बुलाया गया है। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स जो हैं किस प्रकार? बस हम तो स्टूडेंट को यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बाकी किसी और अफवाहों में ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि पढ़ने से हर जगह आप क्वालिफाई कर सकते हैं, केवल झारखंड ही नहीं बचा हुआ है, और झारखंड में इससे बड़ा एग्जाम आने वाला है। तब तैयारी करें, ना ही कि अफवाह में ध्यान देके और अपना समय को बर्बाद करें, क्योंकि समय इतना इंपॉर्टेंट है कि गुजर जाएगा, फिर आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स को, किस प्रकार की वो तैयारी करें? ये करें कि क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बहुत सारा वैकेंसी निकलने वाला है झारखंड का, तो अभी अगर 12th में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फोकस करें कि वो फाकीबाजी ना करें, क्योंकि बहुतों का देखा है कि 12th ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है, पर वो अपने फाइनल स्टेज में अच्छे परफॉर्मेंस से यहाँ तक पहुँचे हैं, वैसे स्टूडेंट मिले हैं। और शुरुआत से उनका बेसिक्स मजबूत रहता है। मेरे सब्जेक्ट मैथ है, मैथ में अगर वो बेसिक्स मजबूत करके चलता है आगे,
तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा हायर क्लास में। सोर्सेज सर आपने कहाँ से इकट्ठा किया था मैथ्स को लेकर? सर हम तो ये लालजी प्रसाद के बुक से खुद से तैयारी किए थे और एक टीचर थे उनसे थ्रू हम लोग गाइडलाइंस हुए थे। बहुत बहुत सर एक बार आप लोग धन्यवाद सर। थैंक यू। कौन सा मैथमेटिक्स? हाँ मैथमेटिक्स। कहाँ से हैं सर आप? हाँ मैं वेस्ट बंगाल से हैं, बीरभूम से। हाँ। अच्छा, कितना आपका सही हो रहा था सर प्रश्न? मेरा 114 सही हो रहा था यूआर कैटेगरी। सबसे पहले आपको बहुत बधाई सर। कोई समस्या हुआ सर यहाँ आने में? नहीं, आने में कोई समस्या नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्मूथली हो गया। सिर्फ मेरा जो CGPA था तो उसलिए पूछ रहे कि टोटल दिया गया है या नहीं, तो मेरा मार्क्स में टोटल नहीं था तो मैंने बताया कि टोटल नहीं है, तो उन्होंने CGPA नोट कर लिया। CGPA नोट कर लिया। हाँ। क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स को, किस प्रकार की तैयारी करें होंगे मैथमेटिक्स को लेकर? तैयारी तो बहुत अच्छा करना चाहिए। मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं कर पाया इसलिए मेरा एकदम नीचे से आ गया है, तो पता चला है कि 114 जिनका था उन्हीं को बुलाया गया है, उसके नीचे जो है वो अभी तक नहीं बुलाया गया है। अच्छा 114। हाँ, तो थोड़ा अगर ज़्यादा पढ़ाई करते हम भी तो स्कोर ज़्यादा रहता तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हो ही जाएगा, ऐसा सियोरिटी रहता है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जनरल कैटेगरी में आप बता रहे हैं 114? हाँ, जनरल कैटेगरी में। हाँ। समस्या एक हो रहा है कि अगर किसी ने ओपन से किया हुआ है कोई डिग्री और एक रेगुलर से किया है और उसके जो सीज़न में अगर ओवरलैप है तो उसके लिए दिक्कत हो रहा है, उसके लिए नोटिस दे रहे हैं उसके लिए। और अगर किसी का मैथमेटिक्स में होता है ना प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ऐसा क्लासिफिकेशन है और डिग्री में ऐसा मेंशन है, तो उनको भी नोटिस दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जाओ या फिर कुछ एफिडेविट करके लाओ कि डिग्री इक्विवेलेंट है। सेशन ओवरलैप का फिर कैसे? सेशन ओवरलैप ऐसा होता है कि किसी का 20 सेम 19-20 है। हाँ, फिर मतलब 18 से 20 है। हाँ, और 19 से 21 है। हाँ, तो ओवरलैप हो जा रहा है कि ओपन या फिर रेगुलर? ओपन और रेगुलर के साथ। एक ही साथ रेगुलर से तो नहीं हो पाएगा ऐसा। ओपन से नोटिस दिया जा रहा है। उनका नोटिस दे रहे हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, और कुछ समस्या नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा है तो उन लोगों को कर रहे हैं, एक फॉर्म में लिखा के कर रहे हैं, ले रहे हैं। और कुछ लोगों का एडमिट मिस हो गया था। अच्छा, एडमिट कार्ड। हाँ, उसका फिर क्या सॉल्यूशन? तो बोल रहे हैं कि एक GD कर लीजिए और उसका जो ओरिजिनल और जेरोक्स लेके आइए तो ये लोग कर देते हैं। जनरल डायरी जो होता है थाने में, वो करना पड़ता है। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह से हैं। मैथमेटिक्स रहा है? जी। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 31 तारीख को। 31 तारीख को। कैटेगरी कौन सा रहा है? EWS। कैसा आपका शिफ्ट था? शिफ्ट तो उस समय एग्जाम टाइम में उस समय ठीक ठाक था मगर रॉन्ग क्वेश्चन जो इसके चलते ही नंबर मतलब गड़बड़ हो गया था। 20 को जो मिला था ना आपका बेनिफिट ऑल, उसमें बाकी सब ठीक था। ऐसे तो मेरा 96 सही हो रहा था। 96 जी, 96 सही हो रहा था। हाँ। अच्छा, मतलब रिस्पांस के मिलाने के बाद? हाँ, फाइनल के मिलाने के बाद 96 सही हो रहा था। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में को मेरा सब सही था। EWS हम पूछे भी सर से कि 2023 का चाहिए या 2024 का चाहिए, तो बोले कि 2000 उस समय फॉर्म भरने के समय बोल दिया यानी लास्ट डेट तक आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो बोले नहीं, EWS आप 24 को दे सकते हैं। 2 बार पूछे, बोले 24 को, तो 24 को हम दिए, दोनों था मेरे पास। हाँ, बोले जाए आप सर, बोले जाइए आपका नौकरी हो गया। और क्या आप संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को, कैसा वो तैयारी करें मैथमेटिक्स को लेकर? संदेश क्या तैयारी है, आपको जो भी चीज़ है उसको लगातार पढ़िए, प्रॉपरली रिवीजन कीजिए। रिवीजन से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। आप जितना पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, उतना आपको कम लगेगा, इसलिए बार बार उसको बनाते रहिए। कहाँ से आप पढ़ते थे? सोर्सेस क्या थे आप? सोर्सेस तो हम यूट्यूब से पढ़ते थे। वैसे तो हम लोग का फाइनेंशियल उस टाइप से नए हैं जो हम क्लास खरीद सके, यूट्यूब से ही पढ़े हैं। अच्छा, 96 जो आपने बताया, हाँ, आपका उससे कम में भी आपके जो ग्रुप वगैरह रहे होंगे, बुलाया गया? उसको तो नहीं, अब उस टाइप से तो हमने सुने था 96 का, सब ऊपर से सुने हैं। हाँ, TGT का पूछे, TGT टीचर था, उसका 92 है आपका। अच्छा, 92 था। हाँ, TGT टीचर है आपका। हाँ, बाकी और कोई समस्या नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? कोई समस्या नहीं, स्मूथली हो गया। चलिए, थैंक यू आपको। थैंक यू। आपका चैनल देखते हैं। चलिए, धन्यवाद। सर आया सर? सब कुछ अच्छा रहा। कहाँ से हैं सर आप? हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कोई समस्या हुआ सर आने में? मतलब ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था सर? 31 अगस्त। 31। आपको कैसा लगा था उस दिन? शिफ्ट कैसा रहा था? इजी था, मॉडरेट या फिर टफ था? क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, बट क्वेश्चन में बहुत एरर था ना, इसलिए कुछ सॉल्व कर रहे तो दिक्कत आ रहा है कि सॉल्व करके मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है एग्जाम हॉल में। वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही ऐसा था, तो मेरा जो सॉल्व किए थे फर्स्ट 5-10 क्वेश्चन में मेरा टाइम लग गया था। उसके बाद तो स्पीड आ गया कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो कॉन्फिडेंस आ गए कि ठीक है। क्योंकि फाइनल रिस्पॉन्स के आने के बाद बेनिफिटेड टू ऑल जब हाँ, उसमें दिक्कत है, तो उसमें मेरा और भी मार्क्स आता था, बट मेरा जो टाइम लग गया कुछ क्वेश्चन में, तो उसमें तो मेरा टाइम चला गया ना। तो ठीक है, वही कोई बात नहीं, ठीक है, सबके लिए सेफ है, बेनिफिट टू ऑल की है। तो कितना आपका प्रश्न सही हुआ? मेरा 119 119 119 करेक्ट है।
चलिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी थैंक यू, आपका चैनल मैं सब्सक्राइबर हूँ आपका एक। जी धन्यवाद। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को जो नेक्स्ट आएंगे एग्ज़ाम देने, किस प्रकार की वो तैयारी रखें? ज़्यादातर रिवीजन और मॉक टेस्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो सब कोई पढ़ा हो चुका है बीएससी एमएससी में, बट रिवीजन करना चाहिए और मॉक टेस्ट में ही पता चलता है कि आपका लेवल किधर है। मैंने जो फास्ट मॉक दिए थे तो मेरा 100 आए थे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बहुत अदर स्टेट में नॉलेज नहीं था, तो मैं दोनों सर का टेस्ट सीरीज लिए थे, एक चिराग सर है और एक तहसीन सर है। दोनों को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस चैनल से माध्यम से, उन लोग बहुत हेल्प किए। तो तहसीन सर का फर्स्ट मॉक में मेरा 100 आए थे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा था कि और रिवाइज करें, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन टीचिंग करता हूँ वेस्ट बंगाल में, ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मेरा ग्रेजुएशन तो प्रैक्टिस है। मैं एमएससी, जब मैं रनिंग एमएससी में था उस समय से मैं ग्रेजुएशन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा प्रैक्टिस है। तो एमएससी वाला कुछ डिस्टेंस हो गया कि बीएड करने में कुछ दिन गए, तो वो वाला रिवीजन करके मैंने सिर्फ टेस्ट ही दिए। मेरा टेस्ट देते थे, उसके बाद जो टॉपिक में मेरा मार्क्स कम आ रहा है उस टॉपिक पे आप देखना है, देन फर्दर टेस्ट एंड टेस्ट है, यही मेरा स्ट्रेटजी है। बार बार उसको रिवाइज करना, हाँ, टेस्ट देना, फिर टेस्ट दे रहा है, जिस टॉपिक में मेरा मार्क्स कम आ रहा है उसको देख ले कि फर्दर अब टेस्ट देना है। कि मैंने तो लास्ट 20 डेज में तो 50+ टेस्ट लगाए, जहाँ से टेस्ट मिल रहा है कि सेम सिलेबस की, तो टेस्ट दे। टेस्ट मैंने रिविजन वही टॉपिक किए जिसमें मेरा दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। कुछ इशू हुआ सर डॉक्यूमेंट? कोई इशू नहीं हुआ, कोई इशू नहीं। कहाँ से सर आप? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। यहाँ आने में कोई समस्या हुआ? कोई समस्या नहीं हुआ। मैथमेटिक्स में आपका कितना सही हो रहा था फाइनल रिस्पॉन्स? 115 सही हो रहा है। 115 सेकंड शिफ्ट में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सर थैंक यू सर। संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कैसा वो प्रिपरेशन करें? सर वो मेरे को लग रहा है कि प्रिपरेशन करने के समय पढ़ाना भी चाहिए। जो लोग पढ़ाते हैं ना, उसी को बेसिक फायदा हुआ है। सोर्सेस कहाँ से इकट्ठा आपने किया था पढ़ाई के दौरान? सर मैंने नेट की तैयारी करता था, वहाँ से ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। किस दिन आपका एग्जाम हुआ? 1 सितंबर वाला। कैसा आपको शिफ्ट लगा था? इजी था या फिर थोड़ा टफ था? मेरे को इजी लगा, बट सब बोल रहे तो टफ था। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपका मैम कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल से। हम दोनों एक जगह से। आपका किस दिन एग्जाम हुआ था? हमारे भी एक साथ ही हुआ था। अच्छा, एक साथ ही एग्जाम हुआ था। आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था? 116। 116 से। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप कुछ बताइए, संदेश दीजिए जो स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट एस्पायरेंट्स जो हैं, किस प्रकार की वो तैयारी करें? बहुत सारे सेंट्रल एग्ज़ाम है ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना चाहिए, और थ्योरी जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। हाँ। आपने कहाँ सोर्सेस इकट्ठा किया था? मैंने भी नेट की तैयारी की है, सेट भी किए है, अदर्स पीजीटी भी दी है, सबका क्वेश्चन इकट्ठा करके हमने तैयारी की है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर आपको वीडियो रेगुलर देखा है, जब तक अप्लाई किया है पीजीटी में तभी से। कैसा रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? कुछ समस्या हुआ? समस्या मतलब हमारा पीजी में मैथमेटिक्स की जगह अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अच्छा। वो हमें नोटिस पकड़ाया गया है कि आप यूनिवर्सिटी से लिख के लाइए कि ये मैथ और अप्लाइड मैथमेटिक्स एक ही स्ट्रीम है, और वो जो सर्कुलेशन में है उस सर्कुलेशन का नंबर और एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी लिख के लाना होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स मान्य नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका यूजी में मतलब ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स मेंशन किया गया है, लेकिन जो पीजी का है उसमें मैथमेटिक्स लिखा नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। वो यूनिवर्सिटी लिख के लाना पड़ेगा कि वो एक ही सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ लिख के लाना है। वेस्ट बंगाल विद्यासागर यूनिवर्सिटी से। वेस्ट बंगाल से। हाँ। कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है? हमारा तो क्या था, 116 हुआ था। 116। अच्छा, कितने दिन का समय मिला है आपको? ये 7 दिन का समय मिला है, मतलब 23 तारीख को फिर से आने को बोला गया है। 23 तारीख को फिर से आने के लिए। अच्छा, आपको वहाँ से लिखवा के लाना है कि ये सेम है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। हाँ, ठीक है, थैंक यू। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ऐसा कैंडिडेट तो पहले भी आया हुआ है कि बंगाल से आया है विद्यासागर यूनिवर्सिटी से, ऐसा कि कोई नहीं जो मतलब यहाँ से पीजी में टीचर अभी नियुक्त है, ऐसा कोई नहीं है। आयोग को तो ये पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड मैथमेटिक्स की दर्जे पे है, मतलब वो सेम सब्जेक्ट है। चलिए, उम्मीद लिख के आए थे, लेकिन अभी आपके पास समय है, आप जाके वहाँ से जो भी करेक्शन वगैरह जो भी मतलब लिखवा के आप ले आइए। हाँ, थैंक यू। हाँ, हम यही रांची से हैं। रांची से ही है। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था मैथ्स का? मैथ्स का कितना डेट था? 31 या फिर 1 सितंबर? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को। कैसा शिफ्ट कैसा रहा था? इजी था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था? टफ ही था, मैथ्स टफ क्वेश्चंस थे। आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था?
71 71 कैटेगरी कौन सा रहा? ST। चलिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you। हो जाएगा। संदेश क्या देना चाहेंगे, किस प्रकार की तैयारी करें, नेक्स्ट जो एस्पायरेंट्स हैं? अच्छे से पढ़े, पढ़कर मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। थैंक यू। थैंक यू। मैथ्स में आपका कितना प्रश्न सही हो रहा था सर? 90 सही हो रहा था। कैटेगरी कौन सा रहा है? ST है मेरा। ST कैटेगरी रहा है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एस्पायरेंट्स हैं, किस प्रकार की तैयारी करें? तैयारी के लिए सबसे पहला चीज़ तो यही है कि एकदम लगे रहना है, कभी छोड़ना नहीं किसी चीज़ को। कि अभी होता है क्या, जैसे झारखंड में आप देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग का भी यही था कि संशय था कि ऐसा वैसा क्या हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम लटक जाएगा या क्या हो जाएगा। तो मेन है कि एकदम फोकस्ड रहना है और लगे रहना है, एंड उसी अकॉर्डिंग अपना जैसे जो भी सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग सारा फिर तैयारी वगैरह करना है। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था सर मैथ्स का? मेरा 31 को था। 31 इजी लगा था आपको या फिर टफ? नहीं, मॉडरेट था, ठीक था। जैसे जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों के लिए तो आसान लगा ही होगा, बट जो लोग थोड़ा सा नहीं पढ़े होंगे, जैसे किसी किसी टॉपिक्स का था थोड़ा टफ था क्वेश्चन, तो मतलब मॉडरेट था मेरे को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समस्या हुआ सर? नहीं। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कब का आपका बना हुआ था? मेरा 2019 का बना हुआ था। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू।